हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 9.3 9.2 एक्सरसाइज डन। तो 9.3 में क्या है, एक आर्टिकल है आपका, इसका प्रूफ बताएंगे, एक फॉर्मूले का, 2 फॉर्मूलों का प्रूफ बताएंगे आज। ठीक है, 9.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसमें क्वेश्चन 1 उसके सारे पार्ट, 2 के सारे पार्ट एंड क्वेश्चन 3। ओके, ये लेक्चर 6 होगा। ओके, तो व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। कोई एक लाइन दी हुई होगी, एक कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, जनरल पॉइंट कोई कहीं पर, और एक लाइन है। तो उस लाइन से उस पॉइंट तक डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर होता है। कोई पॉइंट है, कोई कहीं लाइन है, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, जब डिस्टेंस कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो नाउ लेट पॉइंट, इन फिगर बनाइए आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेट पॉइंट पी एनीवेयर x1 y1 जनरल पॉइंट, एंड line general taken ax plus by plus c is equal to 0, जनरल फॉर्म। ओके, तो जनरल फॉर्म में एंड पॉइंट x1 y1, तो इस फॉर्म में ही इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। ओके, ठीक है, कंपेयर करके इक्वेशन दी होगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू वी कैन टेक, एंड x1 y1 मींस पॉइंट जो देगा। ओके, ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएगी। कैसे इसमें प्रूफ हुआ, पॉइंट लिया, ओके, वी हैव टेकन दिस पॉइंट and line L, okay, intersect to x-axis at point Q and intersect to the y-axis at point R। ये पॉइंट R ले लिया, ये Q ले लिया, और ये P। तो ट्रायंगल PQR बना ली हमने। ओके, क्लियर, ट्रायंगल PQR बन गई विद वर्टिसेस P x1 y1 Q का वर्टेक्स क्या बनेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, तो लाइन है हमारी, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 भर दिया, क्योंकि इसी ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो इसे वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो y 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू -c/a, तो -c/a x कोऑर्डिनेट बन गया इस पॉइंट का, एंड y कोऑर्डिनेट 0 बन गया। क्लियर, ओके। सी सिमिलरली पॉइंट आर में क्या है, ये x कोऑर्डिनेट 0 होता है इसका, बिकॉज ऑन द y एक्सिस ये पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट 0 पुट किया तो ये 0 होगी टर्म, a इंटू 0 0, तो y वैल्यू विल कम -c/b, तो y कोऑर्डिनेट -c/b एंड x कोऑर्डिनेट 0। तो दीज 2 पॉइंट q एंड r वी गॉट विद द हेल्प ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड p गिवन। तो अब क्या कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है pm। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने pm ऑन द लाइन l। ठीक है, अब pm जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द लाइन l, ठीक है, क्लियर, तो ये हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ एरिया एक्सियम यूज हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हाफ इंटू बेस, बेस इज QR and height is PM. Okay, then PM we have to find, so PM is equal to, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 2 into area of triangle PQR divided by QR base। तो QR base how can find, distance formula बेटे, we have distance between 2 point, ये 2 point है Q and R, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, we know x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x1 y1 ये पॉइंट हो गया, x2 y2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा QR, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी नो, हाफ मॉडुलस हाफ ब्रैकेट x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। Okay, this is the area of triangle, and 2 से multiply and divide by QR। QR distance I told you, तो square root distance formula you know। ठीक है, क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस c/a, तो प्लस c/a होल स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1, तो माइनस सी अपॉन बी माइनस जीरो, तो होल स्क्वायर, तो माइनस सी अपॉन बी होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस स्क्वायर रूट. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज्ड एंड देन वी हैव गॉट दिस डिस्टेंस क्यू आर. तो सिंप्लीफाई ओनली एंड आफ्टर दैट हियर x1 क्या है, ये x1 पॉइंट है, पी क्यू आर तीन पॉइंट है, वर्टिसेस है, तो x1 y1 x2 y2 माइनस सी अपॉन ए कोमा जीरो, x3 y3 जीरो कोमा माइनस सी अपॉन बी. तो कंपेयर एंड द पुट दीज. ओके, डायरेक्ट आई पुट एंड सॉल्व. क्या y2 कितना है, जीरो, y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस सी अपॉन बी बन गया, तो सी अपॉन बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है. ओके ये हो गया होल स्क्वायर, नहीं बेटा, दिस इज y2 माइनस y3 डन. तो y2 माइनस y3 सी अपॉन बी. ओके, प्लस x2 कितना है, माइनस सी अपॉन ए x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 इज y1 माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 प्लस x3 जीरो इंटू y1 माइनस y2 इज जीरो, तो y1 माइनस जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, ये डिवाइड बाई दिस. अब दिस क्या बने, एलसीएम लिया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए बी बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा ए बी डिवाइड में, ठीक है, और सी ऊपर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ से, तो सी अपॉन ए बी बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा, एंड ये मॉडुलस रहना है, ठीक है, सी की वैल्यू मे बी समथिंग एंड अदर थिंग, ये मॉडुलस रहना है. इस पर भी यहाँ देखो ध्यान से क्या बना है, ये जीरो बन गया, थर्ड टर्म ये बन गया आपका सी अपॉन बी इंटू x1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए बी एंड माइनस माइनस प्लस सी y1 अपॉन ए, ठीक है, डन. अपॉन दिस आई टोल्ड, तो सी कॉमन ले लिया एंड ए बी भी कॉमन आ गया इसमें, तो ये अंदर बच गया. और न्यूमरेटर में क्या आया देखो ध्यान से, अब सी एवरीवेयर है, सी स्क्वायर सी, तो एक तो सी कॉमन आ गया, एक ए बी यहाँ है, ए यहाँ बी यहाँ, तो ए बी एलसीएम ले लिया नीचे और कॉमन ले लिया बाहर, ए बी एलसीएम आ गया, क्या बच गया, ए बी बाहर आ गया वो एलसीएम, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बी से डिवाइड किया ए बी को, बी कट गया, ए की मल्टीप्लाई, तो ए x1 सी बाहर आ गया, प्लस यहाँ ए बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, तो प्लस ओनली सी, और ये प्लस यहाँ ए बी से ए बी को डिवाइड किया, ए से बी की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, तो बी y1 सी कॉमन आ गया बाहर, एंड प्लस सी, दिस टर्म सी बचेगा, तो दिस डिवाइड बाई सी अपॉन ए बी, तो डिवाइड बाई सी अपॉन ए बी एंड न्यूमरेटर में सी अपॉन ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका, रिक्वायर्ड डिस्टेंस पीएम, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन दैट इज डी इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. ओके, so capital A, capital B, capital C, from the line we can take here x1 y1, from the point we can take, both are given, both things, then you calculate this distance. Okay, very important formula using in the questions in the exam application are coming on this formula. ठीक है बेटा, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर एक आर्टिकल और है बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका भी प्रूफ बता रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. अब कोई दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा, ठीक है. तो इसमें भी हमने एक टेक्निक ध्यान दी है कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या किया हमने, पैरेलल बनाई, L1 बनाया हमने, y इज इक्वल टू mx प्लस c1, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट c1,
y इंटरसेप्ट c2, स्लोप इंटरसेप्ट। जब ये y इक्वल टू mx तो ये भी y इक्वल टू mx होगा, क्योंकि स्लोप सेम है। m स्लोप इसका है तो m स्लोप इसका होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, बट कांस्टेंट में भी चेंज है, c1 c2। ओके, these two parallel line we have taken equation, and then this line 2 intersect the x-axis at point A। ठीक है बेटा, क्लियर? ये दोनों पैरेलल लाइन ले ली हमने और इंटरसेक्ट कर लिया एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए। ए क्या बन गया? पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर कह रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई इसमें 0 पुट किया तो वाई 0 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो एक्स निकाल लिया तो एक्स निकालने में माइनस सी टू उधर चला जाएगा डिवाइड बाई एम, तो माइनस सी टू डिवाइड बाई एम, दिस इज द पॉइंट ए, माइनस सी टू डिवाइड बाई एम कोमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, तो पॉइंट आ गया हमारा, जैसे इसमें पॉइंट है पी, यहाँ पॉइंट ए आ गया बाहर, और लाइन दूसरी हमारी पहले वाली लाइन पर हमने इसको लाइन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ले लो और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन में ले लो। तो मैंने इस फॉर्म में ही निकाला पहले फॉर्मूला, किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है, तो इसको उसी कन्वर्ट कर लेंगे उसी फॉर्म में। ओके, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू लाइन L1, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज AM। तो यूजिंग द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लाइन क्या बन गई? लाइन क्या है ये? M जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डिस्टेंस, तो लाइन L1 क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, ये सब इस साइड ले लिए, तो क्या बन गया? y माइनस एम एक्स माइनस सी वन इज इक्वल टू 0। तो माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी वन, क्योंकि हम ये लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ये हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो नाउ क्लियर दिस फॉर्मूला, व्हाट इज हियर a? इफ यू सी, a is, you compare to the ax plus by plus c, capital A is minus m and capital B is 1 and c is minus c1. Okay, so these point we can write here or we can write forward, आगे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। now like this forward we have to simplify, put in the article 1 जो हमने प्रूव किया उसमें ये वैल्यू, and distance will come this. Okay, yes beta, now continuous, use the distance of a point from the line, line आपके पास होगी, तो what is that distance? am is equal to क्या हो गया वो? माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी वन, वो इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसमें a इज माइनस एम एंड b इज 1, ठीक है। तो ये पॉइंट पुट कर दिया इसमें x1 y1, क्या है x1 y1 पॉइंट? माइनस सी टू अपॉन एम कोमा 0, यानी पॉइंट ए जो पॉइंट है वो आपको बताया हमने, वो दिस माइनस सी टू अपॉन एम कोमा 0, ये पुट कर दिया इसमें x एंड y की वैल्यू, एंड a एंड b की वैल्यू, a इज माइनस एम एंड b इज 1। ओके, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, पैरेलल लाइन्स d, यानी दैट am d इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस एम इंटू एक्स की वैल्यू माइनस सी टू अपॉन एम प्लस वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट y1 0, तो 0 माइनस सी वन अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस एम स्क्वायर एंड बी की वैल्यू 1 स्क्वायर, आई कंपेयर करके, ठीक है। तो ये बन गया आपका, सॉल्व किया, एम कैंसिल, सी टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस सी टू एंड माइनस सी वन, मॉडुलस इसलिए लगा, ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव भी आ सकता है, सॉल्व करके सी टू माइनस सी वन तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई मॉडुलस। ऐसे एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई मॉडुलस। ओके, बी केयरफुल इन दीज बोथ। ओके, in the formula modulus we applied due to that area we know always 0 or positive, negative never will be negative area. Similarly distance always positive. Okay, now maybe coordinate system में solve करके वो नेगेटिव बन गया अंदर, तो वो सॉल्व करके वो आंसर पॉजिटिव लिखना, दैट्स वाई मॉडुलस। ओके,
नाउ C2 माइनस C1 डिवाइड बाई दिस, अब इसका माइनस एम स्क्वायर ये फॉर्मूला। तो यूज दिस if equation in intercept form, ठीक है। Take from that m value and C1 C2 value and put it. If lines are given in general form ax1 plus by ax plus by plus C1 and ax plus by plus C2 equal to 0, these two lines given parallel line, then above formula will take the form. क्या फॉर्म लेगा वो? C1 minus C2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। तो दिस और दिस both formula directly you have to use this. Remember, if equation in general form, this if equation in slope intercept form. Okay, now questions of the exercise. Question 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन 1 बुक में, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 9.3, reduce the following equations into slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट वही कौन सी? y is equal to mx plus c, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। आई टोल्ड यू, प्रूफ भी बता दिया मैंने इनका। ठीक है, ओके। ये c जो है y इंटरसेप्ट है, क्लियर। तो अब इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में दिया है x प्लस 7y, ओके। तो इसको रिड्यूस किया हमने इस फॉर्म में, y एक साइड लेना हमें, तो ये x उधर ले गए माइनस एक्स प्लस 0, और फिर 7 से डिवाइड, हमने यूनिटी रखना y को ऑलवेज, y इज इक्वल टू कंपेयर करना है फिर हमें, तो y इज इक्वल टू माइनस है x डिवाइड बाई 7 एंड 0 डिवाइड बाई 7, 0 ओनली। तो कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन m विल बी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1/7 एंड कांस्टेंट टर्म प्लस c दैट इज प्लस 0, तो c 0, तो y इंटरसेप्ट 0 एंड यानी ये ओरिजिन से कट हो रही है, ओके, एंड स्लोप उसका माइनस 1/7। ये लाइन कहाँ से जा रही है? ओरिजिन से, क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट, cx प्लस 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। सिमिलरली टेक दैट y one side, other side, minus 6x plus 5, then divide by 3, y is equal to divide by 3 minus 2 आ गया, divide by 3 5/3, and comparing to the with the y is equal to mx plus c, comparing, then by comparing m is equal to minus 2 and आ गया slope, and y intercept आ गया c की वैल्यू 5/3, डन। तो m is equal to 0, c is equal to 0 for third line. Now this is answer for the second question, done. Third part, यहाँ कहा था ना y इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो वहाँ m भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, ओके, क्लियर। स्लोप भी 0 हो गया, कौन? वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओके, क्लियर। y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस लाइन हो गई ना, एक्स एक्सिस लाइन हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस लाइन 1090, तो m 0 नहीं आएगा इसमें, स्लोप आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों? बी केयरफुल, नॉट डिफाइंड, y इक्वल टू 0 इज द एक्स एक्सिस लाइन, स्लोप 0 होगा यार इसका, तो ये तो एक्स एक्सिस लाइन है, क्लियर। y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस लाइन, तो स्लोप इज 0, ठीक है, 10 0 0, ठीक है, स्लोप 0, आंसर एंड कॉन्सेप्ट 0, डन, क्लियर। स्लोप 0 एंड इंटरसेप्ट 0। नाउ आफ्टर दैट, यानी ये एक्स एक्सिस लाइन होगी इक्वेशन, y इक्वल टू 0 इज एक्स एक्सिस लाइन, तो एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर ये होता है एक्स इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस लाइन हो जाती, उसमें फिर स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता, ओके। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एनसीईआरटी। तो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट्स फॉर। अब इंटरसेप्ट्स फॉर्म में, इंटरसेप्ट्स का मतलब हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वी नो दिस इंटरसेप्ट्स फॉर, वो स्लोप इंटरसेप्ट कहते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप ये दोनों ही इंटरसेप्ट हैं। इंटरसेप्ट्स यानी दोनों लाइन को, दोनों एक्सिस को काटती है ये लाइन, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी। नो प्रूफ भी बताया मैंने इसका, तो रिमेंबर दिस। तो डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं फिर में दोनों, ठीक है। तो क्या इसको रिड्यूस किया उस फॉर्म में, तो देखा हमने कि कांस्टेंट टर्म हमारी 1 चाहिए यहाँ पर, तो ये 12 है, तो 12 से ही डिवाइड कर दिया। ओके, फिर ये बन गया आपका -1, तो इसलिए माइनस से भी डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, नहीं उधर जाकर प्लस हो जाएगा अपने आप, ये तो -1 उधर जाकर +1 हो गया, डन। ओके क्लियर, +1 चाहिए मैं उधर, तो देन डिवाइड बाई 12 किया तो 6 आ गया, डिवाइड बाई 12 किया 4 आ गया नीचे, तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 4, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो a इज 4 एंड b इज 6। तो intercepts required 4 and 6 answer on the axis, x axis for 4, y axis for 6. Clear? Now second part, 4x minus 3y is equal to 6 given, divide by 6। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ, डायरेक्ट 6 है तो 1 आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे 1 है तो 1 बनाना हमें कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 6 से डिवाइड किया 2/3, 6 से डिवाइड 1/2 एंड 6 से डिवाइड 1, तो इट इज 2x, बट हमें x अपॉन a, तो अब x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसी टर्म में 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड, 2 से डिनोमिनेटर में, ये टेक्निक। तो 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, x बन गया, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड 3/2, तो x डिवाइड बाई 3/2 माइनस y/2 है ये वहां पर, इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कोफिशिएंट दैट कोफिशिएंट ऑफ x 1/a, तो उसमें a क्या है 3/2, तो a इज 3/2 एंड b इज here, what is b, x upon a is 3/2, what is b, b is -2, b is -2, not -1/2, नहीं, b is -2, understand, it is y upon -2, b is -2, a is 3/2, answer। ओके, नाउ थर्ड, 3y + 2 = 0 डिवाइड बाई -2, क्योंकि ये 2 इधर जाकर -2 बनेगा और हमें +1 चाहिए, तो डिवाइड बाय -2 डायरेक्ट, तो -2 से डिवाइड 3 बाई -2, इट इज 1, तो -3/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो कॉपी x अपॉन a नहीं है, y अपॉन b है, इज इक्वल टू a, तो b यहाँ इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट -2/3 हो गया b, बट a नो इंटरसेप्ट, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, इसको नो इंटरसेप्ट लिखा जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, नो इंटरसेप्ट, एक्स टर्म ही नहीं है तो 0 नहीं लिखना, नो इंटरसेप्ट, तो डिवाइड बाय 0 तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, फाइनाइट लीनियर इक्वेशन होती है, ओके। तो दैट नो इंटरसेप्ट, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट देश फ्रॉम द लाइन देश, ये हमारा पहला आर्टिकल होगा, उसकी एप्लीकेशन बन गई कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 -1 1 एंड लाइन ये हो गई। तो सॉल्व किया लाइन को, 12x प्लस 12 6 72, 5y माइनस 5 2 10, वन साइड किया, 12x माइनस 5y एंड प्लस 82, -10 इधर आकर प्लस हो गया 82 इक्वल टू, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस ax प्लस by प्लस c अपॉन
ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए हेयर 12, बी हेयर -5 and C here 82. So put these value 12 into, now point here x1 y1 -1 1, तो x की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 1 पुट कर दिया। a और b की वैल्यू, a is 12, 12 स्क्वायर 144, b is -5 होल स्क्वायर 25, then 169, then square root 169 13, and simplify numerator -12 and -5 plus 82, तो माइनस के 17, 82 माइनस 17 65, मॉडुलस 65 अपॉन 13, then 13 5 जाते हैं 5 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू 5 यूनिट। आंसर। लाइक, watch, share and subscribe the channel who have not subscribed, okay, and share the video to the other contacts जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, उनको ज़रूर भेजें, क्योंकि उनको भी ये गाइड करें कि आप 10th में हैं, 10th की वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, 11th के हैं 11th का भी, 12th में हैं 12th का भी। तो सभी को एक भेजें, चाहे किसी भी क्लास में हो आपके रिलेटिव, 10th वाले को, 11th को, 12th को, और उन्हें गाइड करो कि आप सब्सक्राइब करो पहले चैनल, और इनको सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सभी 10th का, 11th का, 12th का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और उस लिंक को खोलेंगे तो आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएंगी। 10th क्लास का एक लिंक है, उसको खोलेंगे 10th की मिलेंगे, 11th का 11th की मिल जाएंगे, 12th का लिंक है 12th की, सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स ऑफ द CBSE NCERT सिलेबस, सारी एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन, एवरी कंसेप्ट, एवरी फॉर्मूले का प्रूफ, वो कैसे फॉर्मूला आया, हाउ, व्हाट इज दैट, व्हाई दिस कम आउट एंड हाउ, कैसे आया, सब कुछ क्लियर आपको मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड अपने मित्रों को भी भेजें, उनको ऐसा गाइड करना, और उनको भी सेम वो गाइड करें। और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।